सो गाइस, आई होप कि आपको अभी तक सब कुछ समझ आ गया होगा। एपी क्या है, एपी हम क्यों यूज करते हैं, सर्वर क्या है, लोकल होस्ट सर्वर क्या है, जैम्प को इंस्टॉल किस तरह से करते हैं और अपने लोकल होस्ट सर्वर पर डेटाबेस किस तरह से क्रिएट करते हैं और उसमें इंसर्शन किस तरह से करते हैं, और एड पोएट्री डॉट पीएचपी की एपीआई भी हमने लिख ली थी, इसको टेस्ट भी कर दिया था। सो गाइस, अब हम चलते हैं अपनी अपडेट पोएट्री की तरफ। सो गाइस, सबसे पहले हम अपने नोटपैड प्लस प्लस में फाइल पे क्लिक करेंगे और न्यू पे क्लिक करेंगे। सो गाइस, ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक न्यू फाइल क्रिएट हो चुकी है और इसमें हम अपनी अपडेट पोएट्री को लिखेंगे। सो गाइस, क्योंकि हम अपनी एपीआई पीएचपी में लिख रहे हैं, तो जैसा कि हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं कि पीएचपी को लिखने के लिए हमें सबसे पहले पीएचपी का टैग लगाना पड़ता है और उस टैग को क्लोज भी करना पड़ता है। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने अपना एपीआई का टैग लगा लिया है। सो गाइस, इससे पहले कि हमारा डेटा किसी भी तरह से लॉस्ट हो, तो हम इस फाइल को सेव करेंगे। सो गाइस, हम अपने सेव एज पे क्लिक करेंगे और अपनी सी ड्राइव में जाएंगे और जैम्प के फोल्डर पे क्लिक करके हम अपने htdocs के फोल्डर में जाएंगे। सो गाइस, यहाँ पर हमारा पोएट्री एपीआई का एक फोल्डर बना हुआ है। आप इसको अपनी मर्जी से किसी भी नेम से एक फोल्डर बना सकते हैं। सो गाइस, यहाँ हम अपडेट पोएट्री के नाम से एक फाइल क्रिएट करेंगे जिसकी एक्सटेंशन .php होगी। सो गाइस, आपने ध्यान रखना है क्योंकि हम अपनी एपीआई को PHP में डेवलप कर रहे हैं, सो फाइल की एक्सटेंशन .php होना जरूरी है। सो गाइस, हम इसको यहाँ से सेव करेंगे और आप देख सकते हैं कि सेव करते ही हमारे पास कलर्स आ चुके हैं। सो गाइस, जैसा कि हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं, हमारी एपीआई के 4 डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट कनेक्शन का, जो कि हमारी डेटाबेस से कनेक्शन करवाता है। दूसरा पार्ट हमारा रिक्वेस्ट का होता है, वो पैरामीटर्स, वो वैल्यूज जो हमारी एप्लीकेशन या फिर हमारे पोस्टमैन से भेजे जाते हैं। तीसरा पार्ट गाइस हमारा डिसीजन मेकिंग का होता है, जो भी डिसीजन हम अपनी एपीआई में लेना चाहते हैं। और चौथा पार्ट गाइस हमारा रिस्पॉन्स का होता है कि हम अपने एपीआई के रिस्पॉन्स में क्या भेजना चाहते हैं। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए हम सबसे पहले चलेंगे हमारे कनेक्शन पार्ट की तरफ। सो गाइस, आपके टाइम को ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, इस वजह से हम कनेक्शन पार्ट को अपनी एड पोएट्री की एपीआई से कॉपी पेस्ट कर लेंगे। सो गाइस, हम अपने इस कनेक्शन पार्ट को हमारी एड पोएट्री की एपीआई से कॉपी करेंगे और अपनी अपडेट पोएट्री की एपीआई में हम इसको पेस्ट कर लेंगे। सो गाइस, हमारा सर्वर लोकल होस्ट सर्वर है दोनों एपीआई में, इसलिए हम इसको चेंज नहीं करेंगे। यूजर नेम हमारा रूट है, पासवर्ड हमारा एम्प्टी स्ट्रिंग है और सो गाइस, हमारी डीबी का नेम पोएट्री डीबी है क्योंकि हम एक ही डीबी पर अभी काम कर रहे हैं। सो हमारा डीबी का नेम सेम है। सो गाइस, यहाँ हमने अपने सर्वर को क्रिएट कर लिया। यहाँ हम अपने कनेक्ट एरर को चेक कर रहे हैं। सो गाइस, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, इसलिए मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जा रहा। अगर आप इसकी डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप प्रीवियस ट्यूटोरियल को एक बार देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस, हमारा कनेक्शन पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलेंगे अपने रिक्वेस्ट पार्ट की तरफ। सो गाइस, सबसे पहले हम अपनी इंसर्शन एपीआई में चलते हैं, वहां देखते हैं हमारे पास रिक्वेस्ट पार्ट क्या था। सो गाइस, यहाँ हमारे पास 2 रिक्वेस्ट वैल्यूज आ रही थी, पोएट्री और पोएट्री नेम। सो गाइस, हम इन रिक्वेस्ट वैल्यूज को अपनी डीबी में स्टोर करवा रहे थे, लेकिन गाइस हम अपडेट एपीआई में कुछ भी स्टोर नहीं करवा रहे। हम जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसको अपडेट करवा रहे हैं। है तो अपडेट क्यूरी भी एक तरह की इंसर्शन ही, लेकिन हम कोई नया रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं करवा रहे अपनी डेटाबेस में, हम अपने एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को अपडेट करवा रहे हैं। सो गाइस, चलिए अब हम चलते हैं अपनी अपडेट पोएट्री की तरफ। सो गाइस, अपडेट एपीआई में हमारा कनेक्शन का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने रिक्वेस्ट पार्ट की तरफ। लेकिन गाइस, अपडेट एपीआई में हमारा रिक्वेस्ट पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, ज्यादा डिफरेंट नहीं है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। तो चलिए उस डिफरेंट पार्ट को समझने के लिए हम चलते हैं अपने डेटाबेस स्ट्रक्चर की तरफ। सो गाइस, ये है हमारे डेटाबेस का स्ट्रक्चर, हमारे टेबल का स्ट्रक्चर। सो गाइस, इसमें हमारे पास 4 कॉलम्स हैं, आईडी, पोएट्री डाटा, पोएट नेम और डेट टाइम। सो गाइस, हम एक सिनेरियो ले लेते हैं कि हमें अपने पोएट्री डाटा को चेंज करना है, लेकिन हमारे पोएट्री डाटा में काफी सारे रिकॉर्ड्स हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी हमारे पास 2 रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन इन फ्यूचर जैसे ही हम अपनी एप्लीकेशन बनाएंगे, यहाँ हंड्रेड्स में रिकॉर्ड्स आ सकता है। तो गाइस, अगर हमें अपने सेकंड रिकॉर्ड को अपडेट करना है, तो हमें किस तरह से पता चलेगा कि हम अपने टेबल में पोएट्री डाटा के किस रो के रिकॉर्ड को अपडेट करना चाह रहे हैं। सो गाइस, यहाँ हमारा रिक्वेस्ट पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। रिक्वेस्ट पार्ट में सबसे पहले हम वो वेरिएबल लेंगे जिनको हमने अपडेट करना है। फॉर एन एग्जाम्पल, हम अपने पोएट्री डाटा को अपडेट करना चाहते हैं और गाइस, रिक्वेस्ट पार्ट में अब हम एक वेरिएबल वो लेंगे जिसके कोरस्पॉन्डिंग हम इसको अपडेट करना चाहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं चाहता हूं मिर्जा गालिब का ये वाला पोएट्री अपडेट हो जाए। सो गाइस, अब हम कुछ ना कुछ तो बताएंगे कि हमें किस रो को
अपडेट करना है। सो गाइस हमें इस फैक्टर के लिए कोई ऐसा कॉलम लेना होगा जो कि यूनिक हो, जिसकी वैल्यू हर रो पर, हर रिकॉर्ड पर यूनिक हो, जो कभी रिपीट ना हुई हो। सो गाइस जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारी आईडी ऑटो इंक्रीमेंटेड है, ये हमारी प्राइमरी की भी है और आप जानते हैं कि प्राइमरी की कभी भी रिपीट नहीं होती, ये हमेशा हमारे पास यूनिक ही होती है। सो गाइस हम अपनी आईडी के कोरस्पॉन्डिंग अपने पोएट्री डेटा को अपडेट करेंगे। सो गाइस चलते हैं हम अपने कोड की तरफ और वहां जाकर हम अपना रिक्वेस्ट पार्ट कंप्लीट करते हैं। तो चलिए अब हम लिखते हैं अपना रिक्वेस्ट पार्ट। सो गाइस रिक्वेस्ट पार्ट के लिए सबसे पहले हमें एक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम अपने वेरिएबल का नाम रखेंगे पोएट्री, जिसमें हमारा पोएट्री का डाटा आएगा, वो पोएट्री जिसे हम अपडेट करना चाहते हैं। सो गाइस यहाँ हम अपना रिक्वेस्ट मेथड डिफाइन करेंगे पोस्ट, क्योंकि यहाँ पे हम पोस्ट के थ्रू डाटा ले रहे हैं और पोस्ट के थ्रू जो डाटा आता है वो काफी सिक्योर डाटा होता है। सो गाइस यहाँ हम अपने उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिसके थ्रू हम अपनी एप्लीकेशन या पोस्टमैन से रिक्वेस्ट करेंगे। सो गाइस यहाँ हम लिखेंगे पोएट्री डेटा। सो गाइस ये वो रिक्वेस्ट है जिसे हमने अपडेट करना है। सो गाइस अब हम एक और वेरिएबल लेंगे आईडी, जिसके कोरस्पॉन्डिंग हमने इस रिकॉर्ड को अपडेट करना है। सो गाइस हमने यहाँ आईडी के नाम से एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया और इसको भी हम अपने पोस्ट मेथड के थ्रू गेट करेंगे। सो गाइस आपको पोस्ट मेथड डिफाइन करने का तरीका लास्ट वीडियो में बता दिया था। सो गाइस इसे भी हम यहाँ पर आईडी डिफाइन कर देंगे। सो गाइस हमारा रिक्वेस्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलेंगे हम अपने डिसीजन मेकिंग स्टेप की तरफ। सो डिसीजन मेकिंग स्टेप के लिए गाइस सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेंगे जिसमें हम अपनी क्यूरी को स्टोर करवाएंगे। सो गाइस डिसीजन मेकिंग स्टेप में हम अपनी क्यूरी को स्टोर करवाएंगे और अपडेट की क्यूरी लिखने के लिए हमें सबसे पहले अपडेट का कीवर्ड लिखना पड़ेगा, जैसा कि हम लास्ट टाइम इंसर्ट की क्यूरी के लिए हमने इंसर्ट का कीवर्ड लिखा था। सो गाइस अपडेट का कीवर्ड लिखने के बाद हमें ये बताना पड़ेगा कि हम किस टेबल में अपडेशन करना चाहते हैं। सो गाइस चले हम चलते हैं अपने टेबल का नेम देखने के लिए अपने डेटाबेस स्ट्रक्चर में। सो गाइस हमारे टेबल का नेम है पोएट्री, जिसे हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। सो गाइस मेक श्योर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो चलिए चलते हैं अपने कोड की तरफ। सो गाइस यहाँ हम पेस्ट करेंगे अपने टेबल का नेम और देन गाइस हम लिखेंगे सेट का कीवर्ड। गाइस सेट का कीवर्ड हमें बताता है कि हमें किस कॉलम में क्या वैल्यू सेट करनी है। सो गाइस अब हम चलेंगे हमें किस कॉलम के डाटा को अपडेट करना है। सो हम उस कॉलम का नेम यहाँ लिखेंगे। सो गाइस चलिए हम फिर से चलते हैं अपने डेटाबेस स्ट्रक्चर में। सो गाइस हम अपने पोएट्री डाटा को अपडेट करना चाहते हैं। सो गाइस मेक श्योर आपके स्पेलिंग्स में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने कोड में। सो गाइस यहाँ हम लिखेंगे अपने कॉलम का नेम जो कि है पोएट्री नेम। सो गाइस इक्वल टू और सिंगल कॉलम्स में गाइस हम लिखेंगे उस वेरिएबल का नेम जिसमें हमारी न्यू वैल्यू आ रही है। सो रिक्वेस्ट में चलेंगे हम अपने रिक्वेस्ट पार्ट में जाकर देखेंगे हम कि हमारी न्यू वैल्यू आ रही है पोएट्री के वेरिएबल में। सो गाइस सिंगल कोट्स में हम लिख देंगे हमारा पोएट्री का वेरिएबल। सो गाइस यहाँ तक हमने अपनी क्यूरी को बता दिया कि किस टेबल में किस कॉलम में क्या वैल्यू सेट करनी है। सो गाइस अपडेट की क्यूरी में एक चीज हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है हमारी वेयर क्लोज। वो हमें ये बताती है कि किस रो पे हमने अपडेशन करनी है। गाइस आप देख सकते हैं हमारे डेटाबेस स्ट्रक्चर में यहाँ पर हमारे पास 2 रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं। सो हमें बताना पड़ेगा कि हमें किस रिकॉर्ड को अपडेट करना है और उसको हम अपने आईडी की कोरस्पॉन्डिंग अपडेट करेंगे। सो गाइस चलते हैं फिर से कोड की तरफ। सो गाइस यहाँ हम अपने रिकॉर्ड को अपडेट करेंगे अपने आईडी के कोरस्पॉन्डिंग। तो चलिए जाकर अपनी वेयर क्लोज को देखते हैं। सो गाइस वेयर क्लोज के लिए हमें यहाँ वेयर का कीवर्ड लिखना पड़ेगा और हम इधर भी डिफाइन करेंगे कि किस कॉलम पे क्या वैल्यू सेट करनी है। सो गाइस जैसा कि हम काफी देर से बात कर रहे हैं कि हम आईडी के कोरस्पॉन्डिंग किसी भी रिकॉर्ड को अपडेट करेंगे। सो गाइस हम यहाँ पर अपने आईडी वाले कॉलम का नाम लिखेंगे। सो गाइस चलिए देखते हैं हमने अपने आईडी वाले कॉलम को क्या नाम दिया हुआ है। सो गाइस यहाँ आईडी वाले कॉलम पे हमने आईडी ही रखा हुआ है। सो चलिए ये आईडी वहां जाकर एंटर करते हैं। सो गाइस हम यहाँ एंटर करेंगे आईडी इज इक्वल टू सिंगल कोट्स में वो वेरिएबल जहां हम आईडी की वैल्यू रिक्वेस्ट में ले रहे हैं। सो गाइस हम यहाँ उस वेरिएबल का नेम लिख देंगे। सो गाइस यहाँ हमारी क्यूरी सक्सेसफुली राइट कर दी गई है। सो गाइस अब टाइम है हमारी क्यूरी को एग्जीक्यूट करने का। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी क्यूरी को एग्जीक्यूट करने की तरफ। सो गाइस आपको याद होगा कि यहाँ हमारे पास कौन का एक वेरिएबल था जिसमें हमारे पास MySQL का ऑब्जेक्ट आ रहा था। तो गाइस हमारी क्यूरीज भी इसी के थ्रू एग्जीक्यूट होंगी। सो गाइस हम यहाँ कौन का वेरिएबल लिखेंगे। तो गाइस किसी भी मेथड या प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए हम एरो ऑपरेटर को यूज करते हैं। जैसा कि हम जावा में डॉट ऑपरेटर को यूज करते हैं, हम PHP में डॉट ऑपरेटर की जगह एरो ऑपरेटर को यूज करते हैं। सो गाइस
हम यहाँ कॉन एरो क्यूरी का मेथड यूज करेंगे और यहाँ हम अपनी क्यूरी को पुट कर देंगे। सो गाइस यहाँ हमारी क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। गाइस कॉन के थ्रू हम जो अपना क्यूरी का मेथड कॉल करवा रहे हैं, ये मेथड हमें एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा जो कि ट्रू और फॉल्स होगी। इन केस अगर तो बूलियन वैल्यू ट्रू हुई तो इट्स मीन हमारी क्यूरी अपडेट हो चुकी है, और अगर फॉल्स हुई तो इट्स मीन हमारी क्यूरी अपडेट नहीं हुई। सो गाइस ये क्यूरी हमें रिटर्न करेगी एक बूलियन वैल्यू ट्रू और फॉल्स। ट्रू इंडिकेट करेगा कि हमारा रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है और फॉल्स इंडिकेट करेगा कि हमारा रिकॉर्ड अपडेट नहीं हुआ। सो गाइस इसकी बेस पर हम चेक करेंगे कि हमारा रिकॉर्ड अपडेट हुआ या नहीं। सो गाइस आपकी ईज के लिए मैं इस रिजल्ट को एक वेरिएबल में स्टोर करवा लूंगा जिसका नाम भी हम रिजल्ट रखेंगे। सो गाइस आप वेरिएबल का नाम अपनी मर्जी से रख सकते हैं जिसके लिए आपको कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सो गाइस बूलियन वैल्यू हमारे पास रिजल्ट में सेव आउट हो चुकी है। सो गाइस हमारा डिसीजन मेकिंग स्टेप कंप्लीट हो चुका है। सो इस वक्त हमारा टाइम है रिस्पॉन्स स्टेप को कंप्लीट करने का। सो गाइस अपडेट पोएट्री में हमारे पास 3 स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं, हमारा कनेक्शन स्टेप, हमारा रिक्वेस्ट स्टेप और हमारा डिसीजन मेकिंग स्टेप। सो गाइस चलिए अब चलते हैं हमारे रिस्पॉन्स स्टेप की तरफ। सो गाइस रिस्पॉन्स स्टेप को हम इस तरह से इंडिकेट करेंगे अपने रिजल्ट वेरिएबल की बेस पर। सो गाइस हम यहाँ यूज करेंगे अपनी इफ कंडीशन इन केस अगर हमारे पास रिजल्ट में ट्रू आता है। सो गाइस यहाँ हम अपने रिजल्ट वेरिएबल को लिख देंगे और हमारी इफ स्टेटमेंट ये चेक कर लेगी कि अगर हमारे पास रिजल्ट में ट्रू आता है तो इसमें हम अपना सक्सेस रिस्पॉन्स लिखेंगे, और अगर फॉल्स आता है तो वो इसे अपने एल्स ब्लॉक में भेज देगी। सो गाइस आपका टाइम सेव करने के लिए हम फिर से जा रहे हैं इंसर्ट एपीआई में और वहां से हम अपना रिस्पॉन्स का स्ट्रक्चर कॉपी करेंगे। सो गाइस हम यहां से चलते हैं अपनी इंसर्ट एपीआई में और अपना रिस्पॉन्स का स्ट्रक्चर हम यहां से कॉपी कर लेंगे। सो गाइस और हम यहां इसको पेस्ट करेंगे अपने इफ स्टेटमेंट के ब्लॉक के अंदर। सो गाइस यहां हम अपने रिस्पॉन्स को कॉपी पेस्ट कर चुके हैं और लास्ट वीडियो में हम आपको बता चुके थे कि हमारी अरे का स्ट्रक्चर क्या है। सो गाइस आपका टाइम सेव करने के लिए हम इसी मैसेज को अपडेट कर रहे हैं। सो गाइस स्टेटस 1 इट्स मीन हमारा रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है और हम अपने मैसेज में इसको डिफाइन करेंगे पोएट्री अपडेटेड सक्सेसफुली। सो सेम एज इट इज गाइस हम इस रिस्पॉन्स को यहाँ से कॉपी करेंगे और अपने एल्स ब्लॉक में पेस्ट करेंगे और यहाँ हमारे पास स्टेटस होगा 0 इट्स मीन के रिकॉर्ड अपडेट नहीं हुआ और पोएट्री नॉट अपडेटेड सक्सेसफुली। सो गाइस हमारा रिस्पॉन्स स्टोर हो चुका है। अब बारी है हमारे रिस्पॉन्स को प्रिंट करवाने की। सो गाइस PHP में प्रिंट के लिए हम यूज करते हैं इको। अगर हम अपने रिस्पॉन्स को इको नहीं करवाएंगे तो हमारी एपीआई का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा। सो गाइस हम पहले बात कर चुके हैं कि एपीआई का रिस्पॉन्स हमेशा जेसन में होना चाहिए। सो हम इस रिस्पॉन्स को जेसन में कन्वर्ट करेंगे। सो जेसन अंडरस्कोर एनकोड। सो इसकी ब्रैकेट में गाइस हम अपने रिस्पॉन्स वेरिएबल को लिख देंगे और गाइस ये हमारी एपीआई रेडी है। नाउ इट्स टाइम टू टेस्ट आवर एपीआई। अब हम इस एपीआई को टेस्ट करने जा रहे हैं। सो गाइस एपीआई टेस्टिंग के लिए हम लोग चलेंगे पोस्टमैन की तरफ। तो चलिए अब हम ओपन करते हैं अपना पोस्टमैन। सो गाइस यहाँ हमने ओपन कर लिया है अपना पोस्टमैन और एपीआई टेस्टिंग को हम लोग शुरू करने वाले हैं। सो गाइस एपीआई टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एक एंड्रॉइड डेवलपर के लिए। एपीआई चाहे आप खुद लिखें या फिर आपका वेब डेवलपर आपको लिख के दे, लेकिन एपीआई को इंटीग्रेट करने के लिए टेस्टिंग बहुत जरूरी है। जब तक आपको एपीआई के रिस्पॉन्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी तब तक आप अपने एंड्रॉइड स्टूडियो के प्रोजेक्ट में इस एपीआई को इंटीग्रेट नहीं कर सकते। सो गाइस एपीआई टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। सो गाइस एपीआई टेस्टिंग के लिए हमें सबसे पहले अपने रिक्वेस्ट मेथड को सिलेक्ट करना होता है। अगर तो एपीआई आपने खुद लिखी है तो आपको अपने रिक्वेस्ट मेथड का आइडिया होगा कि आपने एपीआई में रिक्वेस्ट मेथड कौन सा यूज किया है। अदरवाइज अगर तो एपीआई किसी और ने लिखी है तो वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन में इस चीज को डिफाइन करेगा कि आपने पोस्ट रिक्वेस्ट भेजनी है या फिर गेट रिक्वेस्ट या फिर कोई और रिक्वेस्ट मेथड यूज करना है। सो गाइज हमने पोस्ट रिक्वेस्ट को यूज किया है, सो हम पोस्ट रिक्वेस्ट ही लिखेंगे। सो गाइस दूसरी चीज आती है हमारे पास हमारा एपीआई का यूआरएल कि हमारी एपीआई किस जगह पर सेव हुई है। सो गाइस अभी हम लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे http और 2 फॉरवर्ड स्लैशेस और अपना आईपी एड्रेस। सो गाइस मैं यहाँ पर लिखूंगा अपना आईपी एड्रेस। अगर आपको अपना आईपी एड्रेस नहीं मिल रहा तो आप अपने CMD में जाकर अपना आईपी एड्रेस देख सकते हैं जिसे मैंने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से डिफाइन किया है। सो गाइस प्रीवियस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो गाइस http फॉरवर्ड स्लैशेस 2 और अपना आईपी एड्रेस। सो गाइस इसके बाद फिर से एक फॉरवर्ड स्लैश। सो देन हम उस फोल्डर का नाम लिखेंगे जो कि हमने XAMPP फोल्डर में बनाया है।
तो गाइस चलिए चलते हैं अपने उस फोल्डर की तरफ। तो गाइस यहाँ हम आ चुके हैं अपने सी ड्राइव में और अपने XAMPP फोल्डर में जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास है htdocs का एक फोल्डर। तो हम यहाँ इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे हमें एक पोएट्री APIs के नाम से एक फोल्डर बनाया हुआ है। सो गाइस आप इसको अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे सकते हैं। इस फोल्डर में गाइस हमने अपनी दोनों APIs को सेव आउट करवाया हुआ है। तो गाइस चलिए अब हम चलते हैं अपने पोस्टमैन की तरफ। सो गाइस यहाँ पर हम लिखेंगे अपने उस फोल्डर का नेम पोएट्री APIs/update poetry.php। सो गाइस हम यहाँ अपना प्रॉपर URL लिख चुके हैं। सो गाइस आपने याद रखना है एंड पे .php आना बहुत जरूरी है। यहाँ पे आपका वेब डेवलपर आपको जो भी URL प्रोवाइड करेगा आपने उसको बहुत केयरफुली पेस्ट करना है। सो गाइस अब हम चलते हैं अपने रिक्वेस्ट पैरामीटर की तरफ। सो गाइस हमारा रिक्वेस्ट मेथड हमने सिलेक्ट कर लिया है, अपना URL हमने पास कर दिया है। अब टाइम है हमारे रिक्वेस्ट का। सो गाइस रिक्वेस्ट के लिए हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा बॉडी और बॉडी में जाकर हम सिलेक्ट करेंगे फॉर्म डेटा। सो गाइस यहाँ पर हम वो 2 रिक्वेस्ट पैरामीटर सेंड करेंगे जो कि हमने वहां रिक्वेस्ट में डिफाइन किए हैं। तो चलिए देखते हैं हमने वहां पर क्या डिफाइन किया है। सो गाइस ये हमारी अपडेट पोएट्री की API है और यहाँ हमने डिफाइन किया है हमारा पोएट्री डेटा और ID। सो गाइस ये जो नेम हमारे पोस्ट मेथड के ब्रैकेट्स में है हमें ये कॉपी करना है। सो गाइस हमने इसको कॉपी कर लिया है और हम अपने पोस्टमैन में जाकर इसको पेस्ट करेंगे। सो गाइस पोस्टमैन में हमने इसको पेस्ट कर दिया है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे पैरामीटर की तरफ। हमारा दूसरा रिक्वेस्ट पैरामीटर है ID जिसे हम यहाँ से कॉपी करेंगे और पोस्टमैन में जाकर पेस्ट करेंगे और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर रहे हैं। सो गाइस अब हम चलते हैं अपने डेटाबेस स्ट्रक्चर की तरफ जहाँ पर हमारा डेटा अपडेट होने वाला है। सो गाइस आप देख सकते हैं कि हमारी IDs के अकॉर्डिंग किस तरह का डेटा अवेलेबल है। सो गाइस इस वक्त हम अपडेट करेंगे अपने ID नंबर 2 के पोएट्री डेटा को। सो गाइस चलिए चलते हैं अपने पोस्टमैन पर और जाकर इसको अपडेट करते हैं। सो गाइस अब हम यहाँ पर अपने डेटा को अपडेट करेंगे। सो गाइस हम यहाँ पर लिखेंगे वी आर अपडेटिंग दिस रिकॉर्ड। अब किस ID के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने इसको अपडेट करना है ID नंबर 2 के। सो गाइस अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे सेंड अपनी रिक्वेस्ट को क्रिएट करने के लिए। सो गाइस ये आप देख सकते हैं कि सेंड पर क्लिक किया, वी आर अपडेटिंग दिस रिकॉर्ड और ID नंबर 2 पर हमारा ये डेटा अपडेट हो चुका है और हमारा रिस्पॉन्स क्या है स्टेटस 1 मैसेज पोएट्री अपडेटेड सक्सेसफुली। सो गाइस चलिए चलते हैं अपने डेटाबेस स्ट्रक्चर की तरफ। सो गाइस आप देख सकते हैं ID 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारा रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है। सो गाइस अपडेट API को हम लिख भी चुके हैं, उसको टेस्ट भी कर चुके हैं और डेटाबेस में हमारा रिकॉर्ड भी अपडेट हो चुका है। सो गाइस आई होप कि आपको यहाँ तक सब कुछ समझ आ चुका है। गाइस API डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन प्लेलिस्ट के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है डिलीट API का। होप सो गाइस यहाँ तक आपको अपडेट API के बारे में अच्छे से और डिटेल से अंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन के अंदर आप इस वीडियो से रिलेटेड फीडबैक भी जरूर दें। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, इर्द गिर्द सफाई का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।